हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम देखने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वो हम कैसे बनाते हैं आज हम वो देखेंगे थ्रू एन एग्जांपल। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया पूरा देखें तो ये आपको क्लियर होगा। ये हमने एक बीम लिया है। दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम, क्योंकि जो इसके कॉलम्स है या जो इसके सपोर्ट्स है वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे लगे हुए, एंड पे लगे हुए हैं। और इसके ऊपर हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है अभी स्टार्टिंग का, इसलिए एक पॉइंट लोड लगाया है और एक यूडीएल लगाया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। पॉइंट लोड और यूडीएल में ये डिफरेंस रहेगा। यूडीएल जो रहता है वो पर मीटर लोड रहता है। मैंने पहले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें काफी डिटेल में चर्चा करी है इनके बारे में, वो आप देख सकते हैं। नाउ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले हमें निकालना रहती है सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सबसे बेसिक है। वी हैव 3 इक्वेशंस, ये हमें याद रखनी है हमेशा। मैंने यहाँ पे लिखी है तीनों इक्वेशंस। और सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आगे भी आप देखेंगे ट्रसेस, इन सबको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत काम आएंगी अपने, तो ये आपको आना चाहिए। साइन कन्वेंशन अलग अलग बुक्स में है, अलग अलग जो साइन कन्वेंशन है वो यूज करे गए हैं। मैं यहां बता रहा हूं आपको। वर्टिकल डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज 0 जब लगाएंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स को मानेंगे पॉजिटिव, डाउनवर्ड कमिंग फोर्स को मानेंगे नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स टुवर्ड्स राइट जाएगा उसको प्लस मानेंगे, जो फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा उसको माइनस मानेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में जो क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा, जो क्लॉकवाइज टर्न करेगा उसको मानेंगे नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा उसको मानेंगे हम पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है। अब इस साइन कन्वेंशन से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको बताता हूं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग साइन कन्वेंशन लेके पढ़ाते हैं। बुक्स भी आपको अलग अलग मिलेंगी जिनमें ऑथर्स ने डिफरेंट साइन कन्वेंशंस यूज करे हैं। इस चीज को डील करने के लिए मेरी आपको एक पर्सनल एडवाइस ये है कि आप कुछ भी एक साइन कन्वेंशन थ्रू आउट द सब्जेक्ट फॉलो करें। बार बार अगर आप चेंज करेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो मैं बता रहा हूं आप वही फॉलो करें। काफी किताबों में क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना गया है, तो आप वैसा भी लेकर चल सकते हैं, आंसर उससे भी आएगा। ये तीनों इक्वेशंस इनके उल्टे साइन कन्वेंशन के लिए भी फॉलो करेंगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। तो यहां पे जैसे ही हम यहां पे हमारे पास 2 अननोन है, आर ए और आरबी। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे बाय समेशन v इक्वल टू 0। समेशन v इक्वल टू 0 लगाएंगे हम, तो हमारे पास कितने फोर्स है, 1 2, तीसरा यूडीएल और चौथा पॉइंट लोड। तो जो फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको हम पॉजिटिव लेंगे। तो आर ए प्लस आरबी, आर ए पॉजिटिव जा रहा है, आरबी भी पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये जो लोड है वो नीचे आ रहा है, तो -5 इसको कंसिडर करेंगे माइनस, क्योंकि ये जो लोड है वो डाउनवर्ड लग रहा है। सिमिलरली यूडीएल को लेंगे हम 3 किलोमीटर पर मीटर, तो कितने में फैला हुआ है वो 4 पर, तो ये आएगा 3 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो इसके अलावा कोई और फोर्स है नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 70। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी। नाउ जब हम मोमेंट लेते हैं, अब यहाँ पे समेशन एस तो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड है नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे मोमेंट लेना पड़ेगा। तो समेशन m इक्वल टू 0। अब जब भी हम मोमेंट लेते हैं, मोमेंट की छोटी सी एक बात ये बताता हूं मैं आपको कि ये मान लीजिए ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये लोड लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम मोमेंट लेते हैं तो हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन करना पड़ता है फिक्स। तो यहाँ पे हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। मतलब हमने ए पॉइंट को यहाँ पे फिक्स कंसीडर करा है। तो अगर ए पॉइंट हमारा फिक्स हो गया है तो आर ए इंटू 0, आर ए वाला जो फोर्स है वो कोई मोमेंट नहीं देगा। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो 5 इंटू 2 का मोमेंट आएगा। 5 वाला फोर्स ए पॉइंट पे 5 इंटू 2 का मोमेंट देगा। अब एक्चुअली हम इस पेन को अगर कंसीडर करते हैं, अगर ये पेन यहां से फिक्स है और मैं यहां से अगर इस पर लोड अप्लाई कर रहा हूं, तो ये पेन टर्न कर रहा है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यही पेन है, और अगर ये यहां से फिक्स है और फिर लोड लगाऊंगा तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इस
पॉइंट को अगर मैं हिंज मानूंगा तो ये फोर्स इसको स्टेप से टर्न करेगा, इसलिए इसको हम मानेंगे नेगेटिव, तो माइनस, क्योंकि हम यहाँ पे क्लॉकवाइज को मानते हैं नेगेटिव, माइनस। ये यूडीएल है। यूडीएल का मोमेंट निकालने के लिए हमें यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ता है पॉइंट लोड में। तो यूडीएल को कन्वर्ट जब हम करेंगे तो इसका सेंटर लेंगे, सेंटर यहां आएगा इसका 2 क्योंकि 4 है, और पर मीटर लोड लग रहा है 3 का, 3 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 12, तो जो नेट लोड है वो हो जाएगा 12। तो जो मोमेंट आएगा वो आएगा, इसको हम ले सकते हैं 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 का तो लोड हुआ। अब इस लोड की डिस्टेंस हमें लेनी है इस पॉइंट से यहां तक, ये डिस्टेंस लेनी है। तो डिस्टेंस के लिए 2 + 2 + 2 हो जाएगा वो, तो उसको हम लिख सकते हैं, समझाने के लिए 4 + 4/2 लिखूंगा मैं इसको। जो बाहर की डिस्टेंस है, इस यूडीएल से बाहर की जो डिस्टेंस है वो पूरी लेंगे हम, लेकिन जो यूडीएल की डिस्टेंस रहती है उसका हम हाफ करते हैं। सपोज यहाँ पे 5 होता अगर, तो यहाँ पे आता 4 + 5/2, क्योंकि हमें यूडीएल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करना है। देन जो आखिरी फोर्स है वो है हमारा आरबी। तो जो आरबी फोर्स है वो आरबी इंटू पूरा, तो 1 को 4 5 6 7 8 9, तो +9 इंटू आरबी इक्वल टू 0। अब यहां पर सवाल ये भी उठता है कि आरबी को हमने पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि ये चीज जो फिक्स है और फोर्स ऊपर से लगेगा। मैं फिर से बताता हूं आपको पेन से, कि अगर इस पेन को मैं यहां से पकड़ता हूं, लोड ऊपर से लगेगा तो पेन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए उसको हमने लिया है पॉजिटिव। तो ये हमारी स्टेप आएगी। जब इस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो स्टेप को सॉल्व करने के बाद हमें आरबी की वैल्यू मिलेगी 9.11, 9.1। आगे भी वैल्यू आती है, ये भी बता दूं आपको, 9.1152। हमें केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक उसको कंसीडर करना है, करेक्ट, अप टू 2 प्लेस ऑफ डेसिमल। तो 9.11 आई, और जैसे ही हम 9.11 को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर ए। तो आर ए हमारा आ रहा है यहाँ पे, आर ए इज 7.89। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट टेंशन वाला पार्ट है वो क्लियर। तो अब हमने जैसे कि हमने आर ए आर भी निकाल लिया, सपोर्ट रिएक्शंस, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम की। अब शियर फोर्स डायग्राम, सबसे पहली बात इसका मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली मान लीजिए हमारा बीम है, फोर्स की टेंडेंसी होती है बीम को कट करने की। सपोज ये हमारा बीम है, सपोज कोई सा भी बीम है, ये दो सपोर्ट रिएक्शन है, ये अपलोडिंग, ये अपवर्ड लोड है। तो क्या होता है, ये जो लोड रहता है, लोड की टेंडेंसी या तो होती है एक्सेलरेट करने की, लेकिन यहां बॉडी इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक्स में, तो फोर्स यहां पे टेंड करता है ब्रेक करने का। मतलब अगर ये फोर्स ब्रेक कर पाया इस बीम को, तो ये बीम इस टाइप से जो है शियर हो सकता है। इसलिए हमें बीम के हर पॉइंट पे शियर फोर्स की मैग्नीट्यूड, मतलब वैल्यू निकालनी पड़ती है। मतलब सपोज हम बात करेंगे इस सी पॉइंट की, अगर हम सी पॉइंट पे शियर फोर्स निकालेंगे, मतलब सी पॉइंट के राइट और सी पॉइंट के लेफ्ट में जो फोर्सेस लग रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्सेस, उनकी हम वैल्यू निकालते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर सी पॉइंट पे कितनी शेयरिंग हो रही है। तो हमें पहले ही वैल्यू मालूम पड़ जाती है शेयरिंग की, उस हिसाब से हम बीम कॉलम डिजाइन करते हैं कि जो हमारा बीम कॉलम का मटेरियल है वो उतने शेयर को विथस्टैंड कर ले, अपोज कर ले उसका। इस चीज को कहते हैं हम शेयरिंग। तो ये तो हुई बात शेयरिंग होता क्या है, कैसे निकालते हैं शेयरिंग। देखिए, सबसे पहली बात फिर से बता रहा हूं आपको, कन्वेंशन में मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें मैं टुवर्ड्स राइट से एंटर करूंगा। सबसे पहले मैं बी पॉइंट का निकालूंगा, ई का निकालूंगा, मैं टुवर्ड्स राइट से लेफ्ट की ओर मूव करूंगा शियर फोर्स निकालने के लिए। कुछ बुक्स में ए टू बी भी आए हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट भी आए, वो भी करेक्ट है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये टॉपिक ऐसा है कि आप एक बार आपके जो साइन कन्वेंशन है उसको आप पकड़ के चले, उसको चेंज ना करें। तो शियरिंग की वैल्यू निकालेंगे हम। सबसे पहले शियर फोर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शियर फोर्स एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे अगर हम देखते हैं कितना शियर फोर्स है, तो बी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बी पॉइंट, अब यहां पे फंडा ये रहता है, जिस पॉइंट पे हमें शियर फोर्स निकालना रहता है
उसका हम या तो राइट पार्ट देखते हैं या लेफ्ट पार्ट देखते हैं। तो हम राइट पार्ट देख रहे हैं, तो बी पॉइंट का हम राइट पार्ट देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, केवल एक लोड लग रहा है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट बी होगा 9.11 इटसेल्फ। लेफ्ट पार्ट को हमें कंसिडर नहीं करना है। देन कमिंग टू पॉइंट ई। अब अगर मैं ई पॉइंट पे आता हूं तो ई पॉइंट पे हमारा शियर फोर्स हो जाएगा शियर फोर्स एट पॉइंट ई। अब जैसे ही मैं पॉइंट बी से पॉइंट ई तक मूव कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, जिस पॉइंट पे हम शियर फोर्स निकालते हैं उसका राइट पार्ट देखते हैं, लेफ्ट पार्ट नहीं देखते हैं। ई पॉइंट का राइट पार्ट हम देखते हैं, तो अभी भी एक ही लोड है हमारे पास, एक ही फोर्स है, तो शियर फोर्स एट बी के बराबर ही आएगा 9.11। देन कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट डी। शियर फोर्स एट पॉइंट डी। अब अगर मैं डी पॉइंट पे निकालता हूं शियर फोर्स, तो शियर फोर्स आएगा, अब देखिए डी पॉइंट पे निकाल रहा हूं, डी पॉइंट का मुझे राइट पार्ट देखना है। तो राइट पार्ट में एक तो फोर्स है मेरा 9.11, ये 9.11, और एक ये लोड है, ये यूडीएल का पूरा लोड है। तो यूडीएल कितना हो जाएगा, पर मीटर पे लग रहा है 3 का, तो 4 पे लगेगा 12 का, तो -3 इंटू 4, -3 इंटू 4। माइनस इसलिए आया कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हमारा शियर फोर्स की वैल्यू एट पॉइंट डी है। देन कमिंग टू पॉइंट सी। सी पॉइंट पे देख रहा हूं, अब मैं बीम मैंने डी से सी तक ले आया हूं। लेफ्ट पार्ट भूलना है, राइट पार्ट देखते जाना है। इस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं, तो 9.11 -3 इंटू 4 और -5, जो एक नया फोर्स आया -7.89। और फाइनली किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे शियर फोर्स आएगा हमारा। अब पूरा बीम ही हमें कंसिडर करना है, जितने भी फोर्सेज है वो लेने हैं हमें। तो 9.11 -3 इंटू 4 -5, जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहे हैं उनको हम माइनस कंसिडर कर रहे हैं। और आखिरी में ये फोर्स ऊपर जा रहा है, तो प्लस 7.89 इक्वल टू 0। आखिरी पॉइंट पे अगर आपका शियर फोर्स 0 आ रहा है, दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। तो ये हमारी वैल्यूज आई है, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज है, इन सब वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे जिस डायग्राम पे, उस डायग्राम को हम कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम। अभी जो हमारी वैल्यूज आई है हमारे पास, शियर फोर्स की जो भी वैल्यूज आई है हमारे पास, हमने वो लिख ली है। और अब उन वैल्यूज को हमें प्लॉट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा बीम बना हुआ था, एक नए पेज पे टॉप पे वो बीम बनाइए और वर्टिकल लाइंस नीचे लेके आइए आप हर पॉइंट से, और वहां हम प्लॉट करेंगे शियर फोर्स की वैल्यू। आइए, तो ये हमारी रेफरेंस लाइन ली है हमने, और यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि इस लाइन पे शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो 0 है, क्योंकि रेफरेंस है। इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। नाउ जो पहली वैल्यू आई है भाई 9.11, वो बी पॉइंट पे आई, तो ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट पे 9.11 हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज हमने इसको कंसिडर करा कि ये 9.11 है। अब ये इसको एज सच कोई स्केल नहीं माननी है, ये आप अंदाजे से ले सकते हैं। देन ई पॉइंट पे भी हमारा शियर फोर्स जो है वो 9.11 आया, 9.11। देन शियर फोर्स एट पॉइंट डी आया -2.89। तो डी पॉइंट पे शियर फोर्स यहाँ पे 9.11 था, 0 फिर नेगेटिव, तो 2.89। देन सी पे आया 7.89। तो सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू आई हमारी नेगेटिव में 7.89। और फाइनली ए पॉइंट पे आ गई 0, जो कि आनी भी चाहिए। ए पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है हमें, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे लॉजिक आता है कांस्टेंट लाइन, इंक्लाइंड लाइन और सेकेंड डिग्री कर्व का। तो हमारा जो ग्राफ है वो स्टार्ट यहां से होगा, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो स्टार्ट हमारी 9.11 से हुई है। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, बी और ई पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे एकदम कांस्टेंट चलेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट लाइन बनती है। लेकिन आप देखेंगे अब यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का अगर हम नेट लोड निकालते हैं, अगर हम रूल की बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की, तो अगर लोड W है और ये डिस्टेंस को मैं L मानूं, तो फोर्स की वैल्यू आती है W इंटू L।
तो ये एक इंक्लाइन लाइन यहाँ पे बनेगी, सिंगल डिग्री कर्व है ये, सॉरी सिंगल डिग्री की लाइन है y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर डिग्री लोड लग रहा है, मतलब यहाँ 9.11 है, 1 मीटर के बाद जो वैल्यू है 3 कम हो जाएगी तो 6.11, फिर नेक्स्ट 1 मीटर के बाद 6.11 माइनस 3.11। इसलिए आपको ये याद रखना है कि यूडीएल के नीचे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के नीचे शियर फोर्स बनता है इंक्लाइंड लाइन, क्योंकि जो वैल्यू है वो वेरी हो रही है। तो यहाँ पे हमें ऐसी इंक्लाइंड लाइन मिलेगी, जो भी फाइनल पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, उसको हमें लाइन से ज्वाइन करना है। देन कर दिया बॉस। नाउ 2.89 पे आया, नेक्स्ट डी पॉइंट पे आ गया। अब सी पॉइंट पे हम देखते हैं, सी पॉइंट पे वैल्यू आई है 7.89। सी और डी के बीच में कोई भी यूडीएल नहीं है, कांस्टेंट लाइन चलेगी, कांस्टेंट लाइन, ये कांस्टेंट लाइन चली। जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे, यहां तक फोर्स था हमारा रिजल्टेंट 2.89, जैसे हम यहां पहुंचेंगे तो -5, 2.89 -5 मतलब 7.89, तो ये और नीचे आ जाएगा। अब यही चेंज है, बस यही आपको समझना है कि यूडीएल के नीचे जो शियर फोर्स है वो इंक्लाइन लाइन बनेगा, जो वैल्यू पर मीटर गिरेगी, लेकिन पॉइंट लोड के नीचे एकदम से या तो वैल्यू बढ़ेगी या वैल्यू कम हो जाएगी। देन फाइनली सी टू ए, सी से ए के बीच में हम कांस्टेंट चले गए और एट द एंड जो वैल्यू है वो 0 है। यहाँ पे भी दिख रहा है हमें जो फोर्स है अपवर्ड जा रहा है, तो ये अपवर्ड जाएगा। तो ये दिस इज अवर शियर फोर्स डायग्राम, ये शियर फोर्स डायग्राम है। इस डायग्राम में जो आपको याद रखने वाली चीज है वो ये है कि पॉइंट लोड के नीचे या जहां यूडीएल नहीं है वहां पे कांस्टेंट लाइन बनी है, और यूडीएल के नीचे शियर फोर्स में इंक्लाइन लाइन बनती है। तो ये हमारा यूडीएल था, इसमें हम एट द एंड इसको हम शेड करते हैं, ऐसे कन्वेंशन है। सो दिस इज शियर फोर्स अब डायग्राम। इसी के नीचे बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है, स्पेस का भी इश्यू है, इसलिए मैं इसको उसके नीचे भी नहीं बना पाऊंगा। नाउ कमिंग टू बेंडिंग मोमेंट, जैसे कि हमने शियर फोर्स देखा था, वैसे हमें बेंडिंग मोमेंट देखना है। फोर्स की एक टेंडेंसी होती है शियर करने की, कट करने की, और सेकंड टेंडेंसी होती है यहाँ पे बेंड करने की। बेंडिंग तभी पॉसिबल है जब फोर्स के साथ डिस्टेंस भी होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्स भी और डिस्टेंस भी है, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग भी होगी। अब बेंडिंग निकालने का तरीका क्या? सबसे पहली बात, हर पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट में निकालता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। जो लॉजिक है, जो कन्वेंशन है वो सेम है कि जिस पॉइंट पे हम शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं उसका राइट पार्ट कंसीडर करते हैं, लेफ्ट पार्ट कंसीडर नहीं करते हैं। तो बी पॉइंट पे मैं बात करूंगा तो 9.11 इंटू 0 हो जाएगा 0, क्योंकि 9.11 तो है, लेकिन डिस्टेंस जो मैंने जो सेक्शन है वो यहां माना है, तो ये 0 हो जाएगा। इसके लिए हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहां अगर मैं कट लगाता हूं सेक्शन को, तो जो इक्वेशन बनेगी मेरे पास वो इस टाइप से बनेगी। मैंने कट लगाया सेक्शन, ये 9.11, ये डिस्टेंस मैंने अज्यूम करा है x। फिर से बता रहा हूं मैं, E और B के बीच में मैंने एक सेक्शन का कट लगाया है x डिस्टेंस पे, ये जो सेक्शन है x डिस्टेंस पे कट लगाया है। और जो ये बीम है इसका मैंने राइट, ये जो सेक्शन है वहां से मैंने राइट पार्ट लिया है, तो ये मेरे पास बीम का पार्ट बचेगा, लेफ्ट पार्ट मैंने कंसीडर नहीं करा है। तो मोमेंट आएगा मेरा 9.11, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट x आएगा 9.11 इंटू एक्स। तो मैं यहां मोमेंट निकालता हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 9.11 इंटू एक्स पॉजिटिव में आया क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उसको। अब इस x की वैल्यू अगर मैं a पे लेता हूं, एट a x इज इक्वल टू 0, a पर x 0 है, जैसे मैं यहाँ पे x 0 पुट करूंगा तो 9.11 इंटू 0 मतलब 0, तो पहले पॉइंट में मोमेंट आएगा 0। इस टाइप से मुझे अब हर पार्ट्स के बीच में सेक्शन कट लगाना है और सॉल्व करते हुए चलना है। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E निकालना है मुझे, तो जब मैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट E निकालता हूं तो जो सेक्शन है मेरा और आगे बढ़ जाएगा। अब हमें तो एक ही बात कंसीडर करके चलना है यहाँ पे
कि हम जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, वो ध्यान से आप लोग ये बात सुनना, जिस पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं हम सेक्शन वहीं कट लगा रहे हैं। आप लोग ये मानिए, तो अगर मुझे ई पॉइंट पे निकालना है तो मैंने यहां कट लगाया है, ई पॉइंट का राइट पार्ट मैंने लिया है, तो क्या आएगा 9.11 इंटू डिस्टेंस कितना है ये 1, तो 9.11 इंटू 1। रही बात डिस्टेंस डायरेक्शन की, तो ई पॉइंट को मैंने फिक्स करा है, अगर ई पॉइंट फिक्स है तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अब बात आती है कि सर यूडीएल, तो यूडीएल मुझे देखना नहीं, ई पॉइंट जब तक मैं ले रहा हूं तब तक मुझे यूडीएल को नहीं देखना है। जब मैं डी पॉइंट पे आऊंगा तो मैं यूडीएल को देखूंगा। तो ये बात हुई ई पॉइंट की, तो ये आएगा 9.11 किलो न्यूटन मीटर। देन कमिंग टू डी पॉइंट, अब मैं डी पॉइंट पे आया हूं, तो जो कन्वेंशन मैंने बताया आपको, जिस पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट का हमें लेफ्ट पार्ट भूलना है, राइट पार्ट लेना है। तो अब मेरे पास इतना बीम है, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी आ जाएगा। अब मैं एक बात और है, जिस पॉइंट पे मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं उस पॉइंट को फिक्स ही मानता हूं, इसी पॉइंट के अबाउट निकालूंगा मैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 9.11 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 और 4, ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगा 5, तो इंटू 5। ये इसने दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब लेकिन यूडीएल है, यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले यूडीएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉइंट लोड में। तो यूडीएल को मैं कन्वर्ट करता हूं तो मुझे यहां एक लोड लगाना पड़ेगा 12 का, 3 इंटू 4, 3 चौक 12, ये 12 का लोड आया। और 12 का लोड को मैं कहां मानूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, 2 पे, 4 का आधा 2 और 2। तो अब इस यूडीएल को भूल जाता हूं मैं, इस पॉइंट लोड को देखता हूं, तो 12 इंटू 2, तो ये इसको लिखूंगा मैं -12 इंटू 2। आपके रेफरेंस के लिए मैं वो लिख रहा हूं, आपको कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा हुआ मिलेगा 3 इंटू 4 इंटू 4/2, इसको मैं सब लिख सकते हैं। अगर इसको हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 4, तो लोड है और जो डिस्टेंस है उसका हमने हाफ करा है, तो ये आएगा हमारी वैल्यू कुछ 21.55 KNM में। देन कमिंग टू पॉइंट सी पॉइंट पे मैं एक एक पॉइंट आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं सी पॉइंट पे आया हूं, तो सी पॉइंट पे जैसे मैं आता हूं तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पॉइंट पे मैं आता हूं, तो मतलब अब मैं जो मेरे बीम है वो यहां तक कंसीडर कर रहा है। तो अब 9.11 अब मेरे पास दो फोर्स है, 1 2, ये फोर्स भी है लेकिन ये फोर्स सी पॉइंट पे लग रहा है और सी पॉइंट को मैंने फिक्स माना है। मैंने बताया आप लोगों को, जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं उस पॉइंट को हम फिक्स मानते हैं। अगर फिक्स पॉइंट पे फोर्स लगेगा तो वो मोमेंट नहीं देगा क्योंकि उसकी डिस्टेंस वहां से 0 होती। तो होने को 3 फोर्स है, 1 2 3, लेकिन ये फोर्स मोमेंट नहीं देगा। तो 9.11 इंटू 7, ये जो डिस्टेंस लेंगे हम, बस यही अपने को समझना है। जो स्टूडेंट ये समझ गया कि बेंडिंग मोमेंट जब हम निकालते हैं तो डिस्टेंस बढ़ती जाती, फोर्स तो ऊपर रहता है। देखिए आप, फोर्स 9.11 बस डिस्टेंस बढ़ती जा रही, डिस्टेंस यहां बढ़ जाएगी 9.11 इंटू 1 और 4 5 और ये 2 7 माइनस ये यूडीएल का फिर हम लेंगे -3 इंटू 4। ये क्या है, ये यूडीएल का हमने कन्वर्ट करा पॉइंट लोड। और अब इस पॉइंट लोड का डिस्टेंस लेंगे हम यहां से, तो ये हो जाएगा 2 + 4/2। तो इसको लिखूंगा मैं 2 + 4/2। अब स्टूडेंट्स को यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है, 2 + 4/2। सी पॉइंट मेरा फिक्स पॉइंट है और ये मेरा यहां पे यूडीएल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो मुझे ये डिस्टेंस लेना है। तो बाहर की डिस्टेंस 2 है और जो पूरा यूडीएल है उसका सीजी कहां आएगा 4/2 पे। सपोज यहां पे 7 होता तो मैं लिखता 2 + 7/2 आता उसमें। ये मैं आपको इन डेप्थ इसलिए बता रहा हूं, यहां पे मिस्टेक होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो ये वैल्यू आई हमारी 15.77। फाइनली ए पॉइंट पे निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आती है
इसका मतलब जो हमने सॉल्व करा बिल्कुल सही है, मतलब जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन्ड है। तो जब मैं एंड पॉइंट पे निकालूंगा, ये पॉइंट पे, यहाँ पे, अब पूरे बीम लूंगा मैं, और अब ए पॉइंट फिक्स है अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब क्या आएगा, अब आएगा मेरा 9.11 इंटू फुल डिस्टेंस। तो 1 को 4 5 6 7 8 9 इंटू 9 माइनस ये यूडीएल, फिर से 3 इंटू 4। आप डायरेक्टली उसको 12 पे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा सुपरमैन नहीं बनना है, 3 इंटू 4 ही लिखो उसको। और ये अब ये बाहर का डिस्टेंस जो है, ये मेरे को तो एक्चुअली जो डिस्टेंस लेना है यूडीएल वाला वो ये लेना है। तो बाहर का डिस्टेंस तो फुल लेंगे अपन, इंटू 4 इंटू सॉरी प्लस 4/2, 4 प्लस 4 का आधा। लास्ट चीज, ये 5 भी मोमेंट देगा, क्योंकि पहले हम यहां निकाल रहे थे मोमेंट, अब यहां निकाल रहे हैं। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो माइनस 5 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 2। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस 0.01। अब ये जो माइनस 0.01 आया है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यूज ली है 9.1123 हमने डेसिमल के 2 प्लेस तक ली है, आगे तक और वैल्यूज है, इसलिए इसको हम ऑलमोस्ट 0 ही कंसीडर करेंगे। तो ये आ गया, ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट, निकाल लिया हमने। नाउ अब हमने बेंडिंग मोमेंट की सारी वैल्यूज निकाल ली है। हमें बेंडिंग मोमेंट्स की जो भी हमने पॉइंट डिफाइन किए थे ए सी डी बी ई, उन सभी पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मालूम है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मालूम मतलब जो फोर्स है अल्टीमेटली, सपोज ये जो वैल्यू है 9.11, मतलब ई पॉइंट पे ये जो फोर्स है वो इतनी बेंडिंग दे रहा है। इस चीज को हमें यहाँ पे प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए वही करना है मुझे, नया पेज पे बीम बनाना है, उसके नीचे बनेगा शियर फोर्स, उसके नीचे बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनेगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन लूंगा, ये मेरी रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन पे मैं मानूंगा कि इस लाइन पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे नेगेटिव। नाउ अब ये जो वैल्यूज है मुझे ये प्लॉट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट बी पे 0 वैल्यू आई है, तो 0 वैल्यू मतलब यहाँ 0। देन ई पॉइंट पे आई मेरी, ई वाली पॉइंट पे आई मेरी 9.11, सो यहाँ मैं बनाऊंगा 9.11। ये जो वैल्यूज है ये हमें मेजर करके नहीं बनाना है, एक अंदाजे से हमको लेना है। देन डी पॉइंट पे 21.11, डी पॉइंट पे आएगी 21.55। देन सी पॉइंट पे 15.77, सी पॉइंट पे अब 15 मतलब 21 और 9 के बीच में लाई करेगी, तो यहाँ कहीं बनेगी, अंदाजे से बनेगी वो। और एग्जैक्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है उसमें। और ओ पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आखिरी में 0। अब ये हमने लाइंस प्लॉट, पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए, इन पॉइंट्स को हमें मैच किससे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या रहता है, सबसे पहले जो फंडा है, जो फंडामेंटल है वो ये कहता है कि जब भी सपोज अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये बी है और ये ई है, अगर ये लोड में W मानता और इसको X मानता, तो यहां मोमेंट आता W इंटू एक्स, मोमेंट आता ये W इंटू एक्स का। तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल्स टू mx, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है। तो ये लाइन बनेगी, मतलब जहां पर भी खाली होगा हमारा बीम, यूडीएल नहीं होगा, तो वहां पे इंक्लाइन लाइन बनती है। तो ये बनी इंक्लाइन लाइन। इंक्लाइन लाइन इसलिए बन रही है कि मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट मतलब मोमेंट, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे मोमेंट बढ़ेगा। देन यूडीएल की बात करता हूं मैं, यही कंसेप्ट अगर मैं यूडीएल में अप्लाई करता हूं, तो अगर मेरे पास मान लीजिए कोई यूडीएल है स्मॉल w पर मीटर का, x डिस्टेंस पर है फैला हुआ, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, उसकी इक्वेशन बनेगी, मान लीजिए कोई यहाँ मोमेंट निकलना है या यहाँ मोमेंट निकलना है, यहाँ मोमेंट निकलना मान लीजिए, तो मोमेंट आएगा w इंटू एक्स। सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा यूडीएल को पॉइंट लोड में, w इंटू एक्स, उसको मानूंगा बीच में लगा हुआ स्मॉल w इंटू एक्स, और उसका सीजी लूंगा x/2। तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इंटू x/2। तो जो जनरल इक्वेशन आती है वो आती है wx²/2। तो क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये 2 लगा हुआ सेकंड डिग्री इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है,
इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूडीएल के नीचे बनता है पैराबोलिक कर्व। अब पैराबोला में दो टाइप के रहते हैं, एक होता है हॉगिंग पैराबोला, एक होता है सैगिंग पैराबोला। हमेशा हॉगिंग पैराबोला बनता है, ये आप लोग याद रखें हमेशा। ये कभी भी इसको हम ऐसे नहीं जोड़ेंगे, कभी होता ही नहीं है ऐसा। हमेशा आपको हॉगिंग पैराबोला बनाना है, मतलब ऊपर तरफ मुड़ा हुआ बनाना है। तो ये इस टाइप से आएगा हमारा डायग्राम आएगा, पैराबोलिक डायग्राम आएगा। देन D2E हमें निकालना। अच्छा एक बात इसमें यहां और है, आपको और भी एग्जैक्ट अगर बनाना है तो आप बीच में और भी कहीं वैल्यूज लेके उसको प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि इसका पीक कहाँ है, कहीं पीक और ऊपर आएगा, तो आप यहाँ पे भी एक पॉइंट कंसिडर कर लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट कर्व मिलेगा। देन D2C पॉइंट लोड है तो सिंपल लाइन बनेगी, और A2C भी इंक्लाइन लाइन हमें मिलेगी। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जैसे जैसे हम बीम के बीच में आए हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ी है। तो जैसे जैसे ये देखिए आप, जैसे जैसे यहाँ इन दोनों तरफ से जो वैल्यू है वो जैसे जैसे हम बीम के मिड में आ रहे हैं, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो सिंपल सा बेंड है, मेरे पास कोई अगर रॉड भी है उसको मैं बेंड करता हूं तो मैक्सिमम बेंड होती है सेंटर में से। तो ऑलमोस्ट मिड में जनरली वैल्यू जो है बेंडिंग मोमेंट की वो मैक्सिमम आती है और फिर वापस नीचे चली जाती है। सो दिस इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हो पाए तो आप लोग एक जरूर करिएगा कि सबसे पहले आप बीम बनाए, फिर आप शियर फोर्स डायग्राम बनाए और उसके बाद ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, वो ज्यादा प्रॉपर तरीका है। सो दिस वाज ऑल अबाउट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई हो, कहीं क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।